ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो भी आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत खास माना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से भगवान गणेश जी की मनोकामनाएं वह जरूर पूर्ण करते हैं। इसके बाद कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी पूरे विधि विधान के साथ बनाती और पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज ही कर जाती थी। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना कर दे दे। तो मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तुम्हारे के लिए गणेश जी का मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में तो हम दीवार पूरी कर देंगे। तो बुढ़िया यह सुनकर के बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। जब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता उतनी ही बार दीवार टेढ़ी हो जाती। तो शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तो तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया माई आई थी और वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो हमने नहीं बना कर दिया। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। तो तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि हम तुम्हारी दीवार सीधी कर दो और हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर देंगे। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना कर दे दिए। उसी समय से ही सेठ जी की दीवार जो है सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, वैसे ही सबकी जीवन की जो है दीवार को सीधा करना, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनाए रखना। तो प्रिय भक्तजनों, कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं, कुछ दंत कथाएं भी हैं। तो बुधवार के दिन आप जो भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। चलिए अन्य कथा भी आरंभ करते हैं। समतापुर नामक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह, उसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन का विवाह जो है बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। तो माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार का दिन है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ बातों को न मानने की बात कही। तो दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। तो 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया जो है टूट गया और वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। तो थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसकी सकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। तो संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह कि वह दोनों कोई अंतर नहीं कर पाई। तो मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी की पत्नी के पास क्यों बैठे हो। तो मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। तो मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोलते हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। लेकिन लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी आ गए। सिपाही ने उनसे पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तो
वह जो है पत्नी कुछ नहीं बता पाई, चुप ही रही, क्योंकि उसको दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी थी। तो इतने में मधुसूदन ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है, सच्चा झूठा बन रहा है। तो तभी बुद्धदेव भगवान ने जो है आकाशवाणी हुई और उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, तू आज बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर ले जा रहा है, तो यह ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्हें परिवार की बात नहीं मानी। उतनी देर बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, हे बुद्धदेव भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और इतने में ही बुद्धदेव भगवान जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और वह अपनी पत्नी को विदा कर घर की ओर चल दिया। तब से उन दोनों ने जो है हमेशा ही व्रत किया और भगवान बुद्धदेव की, गणेश जी महाराज की पूजा करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। प्रिय भक्तजनों, इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं, व्रत कथा को सुनते हैं, बुद्धदेव भगवान उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बोले बुद्धदेव भगवान की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय। यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।